अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं स्टिचिंग रूट्स चैनल को। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको ये नेक जो बनाना सिखाऊंगी। इसका इन्हिसार जो है हमारे तीरे की चौड़ाई पर होता है। यहाँ पर मेरा तैयार तीरा 6.5 इंच है, तो मैं 6.5 इंच पर इस तरह से निशान लगा के बाकी का हाफ़ इंच एक्स्ट्रा बाहर की तरफ निकाल दूँगी। जितना हमारा तीरा होगा उसके अंदर ही हमने इसको सेट करना होता है। 7 इंच आप तीरा रखें, 7.5 रखें, उसके अंदर इसको सेट करना होता है। यहाँ पर मिनिमम गले की डेप्थ जो है वो 3 और मैक्सिमम 5 रख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं। स्मॉल साइज़ के लिए 3 और लार्ज साइज़ के लिए 5 इंच से ज़्यादा हमने नहीं रखना होता। यहाँ पर गले की जो चौड़ाई है वो मिनिमम 2.5 इंच और मैक्सिमम 3.5 इंच, यानी कि लार्ज साइज़ के लिए 3.5। अगर आपका 7.5 8 तीरा है तो 3.5 इंच से ज़्यादा आपने चौड़ाई नहीं रखनी है इसकी। अब यहाँ पर जो है मैं जो लूँगी अपने गले की चौड़ाई, वो मैंने बुकरम को डबल फोल्ड कर लिया है और तकरीबन 2.5 इंच से एक सूत ऊपर इस तरह से निशान लगाऊंगी। तो टोटल चौड़ाई 3.5 इंच है इसकी। और यहाँ पर इसकी जो डेप्थ है वो मैं 3 इंच से 2 सूत ऊपर लगा रही हूँ, 2 पॉइंट ऊपर। और इस तरह से गोलाई में हमने शेप दे देनी है। ये जो गला हमारा तैयार होगा ये बिल्कुल गले के साथ लगा हुआ होगा, बहुत बड़ा गला नहीं होगा। और ये जो बाहर का निशान है ये मैं लगा रही हूँ क्योंकि मेरी लेस थोड़ी सी चौड़ी है, तकरीबन 1.25 इंच। तो उसी हिसाब से इसकी गले की चौड़ाई हमने रखनी होती है। हाफ़ इंच से एक सूत ऊपर जो है वो इनफ होती है। अब यहाँ पर एक और मैंने उसी कटिंग के नीचे ही मैं निशान लगा रही हूँ 1 इंच छोड़ते हुए। टोटल यहाँ पर जो मैं निशान लगाऊंगी लंबाई का ये 4 इंच का लगाऊंगी। ये हम लीफ रेडी करेंगे जो साइडों पर लगेंगे। लीफ बहुत बड़े रेडी नहीं करने हमने। यहाँ पर ये जो मैंने फ़ोल्ड किया है तकरीबन 3.25 इंच, 3 इंच एक से ज़्यादा, और लंबाई 6 इंच है। इसी को इसी तरह से हमने डबल फोल्ड कर लेना है। ऐसे हम दोनों लीफ एक ही दफ़ा में इकट्ठे करेंगे। अब बिल्कुल जो पहले निशान लगाए थे हमने 1 इंच ऊपर से छोड़ते हुए और 1 इंच नीचे से छोड़ते हुए तकरीबन सेंटर में 4 इंच की लंबाई पर इस तरह से निशान लगा लेने हैं। अब इन दोनों का हमने कर लेना है हाफ़ करने के बाद 2 इंच पर एक और निशान हम इस तरह से लगाएंगे और इसी निशान से हमने हाफ़ इंच जो है इस तरह से अंदर की तरफ बंद वाली साइड से निशान लगाना है और इस तरह से हमने शेप देनी है अपनी। अगर आप किसी पतले कपड़े पे बना रहे हैं तो आप जो है बुकरम गले वाला इस्तेमाल करें। अगर कोई मोटा कपड़ा है तो आप जो ये बुकरम है वो 0.5 का इस्तेमाल कर लें। यहाँ पर इस तरह से बाहर की मैंने शेप दे दी है, तकरीबन हाफ़ इंच से 1-2 पॉइंट ऊपर ही है। अगर ग्लेस आप चौड़ी कोई बॉर्डर चौड़ा लगाना चाह रहे हैं तब भी आप बुकरम की चौड़ाई जो है बाहर वाले की ज़्यादा रख सकते हैं। अब इस तरह से शेप देनी है। जो हमने निशान लगाए थे 4 इंच पर, उससे थोड़ा थोड़ा पॉइंट बाहर ही हमने इस तरह से इसको कट करना है। ये देखें इस तरह से ये लीफ जो है रेडी हो चुके हैं। अब हमने सबसे पहले कपड़े के ऊपर गले को पेस्ट कर लेना है। हाफ़ इंच साइडों से काटते हुए फोल्ड करते हुए सिलाई भी लगा सकते हैं, ऐसे भी ग्लू लगा सकते हैं। ये जो लीफ हैं इनको भी इसी तरह से हमने हाफ़ इंच साइडों से कपड़ा एक्स्ट्रा काट लेना है पेस्ट करने के बाद और फोल्ड कर लेना है। और यहाँ पर भी गम लगा सकते हैं, सिलाई भी लगा सकते हैं। अगर तो आप शिटर लेस लगा रहे हैं तो शिटर लेस जो है वो गुम सिलाई में भी गले के अंदर लग सकती है और ऐसे जो है गुम सिलाई के बगैर भी लग सकती है। लेकिन मैं यहाँ पर थोड़ी सी चौड़ी लेस ऊपर रख के लगाऊंगी। यहाँ पर कोई भी बॉर्डर, कोई एम्ब्रॉयडरी वाली लेस चौड़ी भी इस तरह से गले के ऊपर लगा सकते हैं। यहाँ पर मैं उल्टी साइड पर इस तरह से ग्लू लगा रही हूँ और लेस के जो कट वाला हिस्सा है वो अंदर की तरफ हमारा होगा, उसका रुख अंदर की तरफ हम रखेंगे, थोड़ा सा डिफरेंट लुक देंगे। तो अब हमने इसके ऊपर बिल्कुल जो हमारे कट हैं लेस के, उन्हीं के ऊपर सेम धागा डालते हुए सिलाइयाँ लगा लेनी है बहुत अच्छे से। आप कोई भी लेस लगाएं गले की तो लेस की जो गोलाई होगी उसका आपने बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। जितनी मेरी चौड़ी लेस थी उसी हिसाब से मैंने गले की जो है वो कटिंग कर ली थी चौड़ाई में बुकरम की। अब इस तरह से यहीं से हमने वापस टर्न कर लेना है और बाहर की वाले की किनारे पर बाहर लेस के सिलाई लगा देनी है। टांका ना बहुत बड़ा हो ना बहुत छोटा हो। बड़ा होगा तो भी खिंचाव आएगा और छोटा होगा तो भी खिंचाव आएगा। अब यहाँ पर बारी है इन लीफ को सेट करने की। तो इनको सेट करने के लिए हमने इस तरह से इनको रखना है कि इनकी ये जो नोक है ना ये तीरे के बराबर आए। तीरे का जो किनारा है इसकी नोक उसके बिल्कुल बराबर आए। हमने इस तरह से इसको सेट करना है
और ये देखें यहाँ पर बिल्कुल गले के साथ हमने इसको लगा के रखना है लेस के साथ। ऊपर से भी इसी तरह से अच्छे से दोनों साइडों से सेट कर देना है। जहाँ से भी ये चीज़ बराबर होनी चाहिए। थोड़ा सा टेढ़ा करके हम लगाएंगे, हमने बिल्कुल सीधा नहीं लगाना। और जहाँ पर हमने इसको लगाना है वहाँ पर मैं इस तरह से ग्लू लगा के फ़िक्स कर दूँगी ताकि ये हिले ना। यहाँ पर वो सेफ्टी पिन कह रही हूँ, वो कॉमन पिन जो होती है वो भी लगा सकते हैं। जहाँ से हमने सेंटर से माप लेना है कि साइज़ जो है दोनों का एक बराबर होना चाहिए। 3-3 इंच का है तकरीबन मेरा दोनों साइडों से साइज़ जो है सेंटर से। तो अब हमने क्या करना है, इस तरह से इसके अंदर अंदर सिलाई लगा लेनी है। सिलाई लगाने के बाद थोड़ा सा इस तरह से वापस लाते हुए निकाल लेना। यहाँ पर दोनों साइडों पर सिलाई लगा लेनी है अच्छे से। बिल्कुल सिलाई लगाते हुए हमारे जो लीफ हैं ये हिले ना इधर उधर। अब यहाँ पर हमने इसको बाहर निकालने के बाद जो है अंदर का कपड़ा जो है वो कट कर लेना है। पिनें मैंने उतार ली हैं। यहाँ से ऐसे अब हमने कट करना है। थोड़ा थोड़ा मार्जिन का कपड़ा अंदर रखना है, यहाँ पर कट लगाना है कोने में। और बिल्कुल छोटे छोटे कट जो है यहाँ राउंड में हमने लगा देने हैं ताकि जब हम गला पलटें तो हमें आसानी हो। दोनों साइडों पर बिल्कुल सेम इसी तरह से करना है सारा। अब हमने अंदर की तरफ फोल्ड करना है इन अपने लीव्स को और इनके ऊपर बिल्कुल अच्छे से प्रेस लगा देनी है। पानी का छिड़काव करके भी अच्छे से प्रेस लगा सकते हैं। लेस अगर आप चौड़ी लगा रहे हो तो आपने क्या करना है, और कपड़ा भी अगर आपका मोटा हो तो आपने 0.5 का बुकरम इस गले के लिए इस्तेमाल करना है। मोटा बुकरम बिल्कुल नहीं इस्तेमाल करना, वरना हमारा गला बहुत बुरा हो जाएगा। जहाँ ऊपर से एक्स्ट्रा जो है वो मैं इस तरह से कट कर दूँगी तीरे के बराबर। अब हमने इस पर लगानी है लेस। लेस इस तरह से मैं रखूँगी। इसको भी, इसके कट भी जो है मैं अंदर की तरफ रख रही हूँ, बाहर की तरफ नहीं निकालने हमने। अब हमने इस तरह से नीचे की तरफ लाते हुए इसको ऐसे शेप देनी है और यहीं पर हमने इस तरह से निशान लगा रही हूँ। साइड से अगर मापें तो 4.5 इंच बनता है, और अगर फिटिंग का निशान लगाने के बाद इसको मापें तो ये बनता है यहाँ पर तकरीबन 4 इंच बनता है। इस तरह से 4 इंच से थोड़ा सा नीचे भी लेके जा सकते हैं, 4.5 पर भी इसको लगा सकते हैं फिटिंग वाली लाइन से। अब यहाँ पर क्या करना है हमने, मैं यहाँ पर ग्लू लगा कर ना इसको जहाँ पर चिपका लूँगी। ये मैं आपको बताने के लिए इस तरह से इसको लगा रही हूँ थोड़ी आसानी के लिए। अगर आप बिगनर्स हैं तो आप गम इस पर ज़रूर लगा लें या छोटी छोटी पिन्नें लगा लें लेस को इस तरह से रखते हुए। अब यहाँ पर जो है मैं लेस जो है इस तरह से कट कर दूँगी, बिल्कुल फिटिंग के बराबर नहीं, थोड़ा आगे बढ़ाते हुए हमने कट करनी है। अब यहाँ पर दूसरी साइड को जो लेस है वो इस तरह से लगानी है। मैं इस तरह से पहले गम लगा लूँगी नीचे कपड़े पर, और नीचे 1/2 इंच की हमने इजाफी रखते हुए ना, ये देखें यहाँ पर ऊपर से कट कर देनी है और नीचे से हमने बढ़ाकर थोड़ी सी रखनी है और इस तरह से तिरछी कट करनी है हमने, कि हमारे ऊपर वाली ये जो हमारी लेस है ना, जो गले के साइड वाली है, इसके नीचे ये आए। अब इसको भी इस तरह से अच्छे से हमने ऊपर इसके सिलाइयाँ लगा देनी है। पहले ये शोल्डर वाली जो साइड है इस पर सिलाई लगानी है लीफ के ऊपर गोलाई में, उसके बाद हमने दूसरी साइड पर सिलाई लगानी है। ये देखें यहाँ पर सिलाई लगाने के बाद यहाँ पर धागा निकाल लें। अब दूसरी साइड पर हमने इस तरह से सिलाई स्टार्ट करनी है। ऊपर का धागा सेम होना चाहिए लेस के साथ का। ये गला बहुत तरीक़ों से बन रहा है, बहुत ज़्यादा तरीके हैं, आपको जो अच्छा लगे आप बना सकते हैं, जिसमें आप कंफर्टेबल हों, जिस लेस में कंफर्टेबल हों। गले के अंदर लूप्स भी लगाए जा सकते हैं छोटे छोटे। जितनी डिज़ाइनिंग की जाए उतनी ही कम होती है, अपना अपना शौक़ होता है। अब इस तरह से हमने डबल फोल्ड करके अपनी शर्ट को इस तरह से प्रेस करके रख लेना है एक दूसरे के ऊपर बराबर। अब हमने बिल्कुल लेस के बराबर बराबर इस तरह से निशान लगाते जाना है। ये देखें लेस के बराबर बराबर इस तरह से निशान लगा लेने, और एक दफ़ा माप भी लेना है इसको फिटिंग की सिलाई लगाने के बाद। ये देखें फिटिंग की सिलाई से हमारा ये 4 इंच था, तो ये 4 इंच ही आ रहा है। अब हमने इस पर भी बिल्कुल इसी तरह से इन निशानों पर लेस लगा लेनी है सेम ऐसे ही। ये देखें अब एक्स्ट्रा लेस मैं ऊपर से कट कर दूंगी दोनों साइडों से।
अब बैक साइड मैंने रख ली है शर्ट की सीधी, और इसके ऊपर सीधा ही रखते हुए फ्रंट साइड को हमने यहाँ पर शोल्डर जॉइन करने। यहाँ पर एक चीज़ आपने बहुत ध्यान से कि हमारे जो ऊपर से पल हैं तिरे से ये एक दूसरे के थोड़े थोड़े ऊपर होने चाहिए, इस तरह से। ये देखें थोड़े थोड़े ऊपर होने चाहिए, तो ये हमारी लुक अच्छी आएगी। दूरी पर हमने या बराबर नहीं रखना, बल्कि एक दूसरे के थोड़ा सा ऊपर रखना है। ये देखें सिलाइयाँ मेरी लग चुकी हैं, 1/2 इंच के मार्जिन पे मैंने सिलाइयाँ लगा ली हैं। उल्टी साइड से मैं आपको दिखा रही हूँ। ये देखें यहाँ पर थोड़ा सा ये ना ऊपर है इसके, हमारा जो ये लीफ है ऊपर होने की वजह से क्या होगा कि जब हम इसको सीधा करेंगे तो बिल्कुल इसकी शेप अच्छी आएगी। अब बैक साइड को इस तरह से डबल फोल्ड करके रख लेना है। अगर तो हम गला छोटा रख रहे हैं तो बैक पर हमारे जो है वो कट आएगा। अगर गला बड़ा रख रहे हैं तो हमने बैक से ही बस गला अपना नॉर्मल 2.5-3 इंच का बना लेना है। छोटे गले में हम बैक साइड से छोटा गला रखना है, तकरीबन 2.5 इंच पर मैं निशान लगाऊंगी और 2.25 इंच पर मैं कटिंग करूंगी। और उसके बाद नीचे का जो कट है वो मैं तकरीबन यहाँ पर 5.5-6 इंच पर निशान लगाऊंगी, यहाँ पर हमारा कट आएगा। क्योंकि गला छोटा होगा बैक से भी फ्रंट से भी, तो पहनने में मुश्किल होगी। अब इस तरह से 1/2 इंच छोड़ते हुए गले की साइड से कपड़ा और नीचे वाली साइड से भी निशान के ऊपर से कटिंग कर देना है, और साइड से इस तरह से हमने यहाँ पर कट जो निशान लगाया था कट का, उस पर कटिंग कर देनी है। इसका साइज हम माप लेंगे 1/2 इंच ऊपर बढ़ाते हुए, तो तकरीबन ये 9 इंच है। ये मैंने 1.25 इंच की एक पट्टी बिल्कुल सीधी और 9-10 इंच लंबी तकरीबन मैंने ले ली है, और इस तरह से इसको फोल्ड करना है हमने, और इसके ऊपर लगानी है प्रेस। ये हम बैक साइड का जो है वो रेडी करेंगे। ये जो हमारा कट है इसको लगाते हुए मगज़ी को ये मैं निशान लगा रही हूँ। जहाँ जहाँ हमारी सिलाई आएगी पहले ही निशान लगा लें, इससे आसानी होगी, कहीं से कपड़ा कम ज़्यादा अंदर नहीं जाएगा। अब इस तरह से 1/2 इंच ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए बिल्कुल इन निशानों के ऊपर ऊपर आप गौर से देखते जाए। इस तरह से हमने इस अपनी मगज़ी को खोलते जाना है, और ये जो हमारा बैक का जो कट है वो इसके अंदर हल्का हल्का हमने इसके अंदर रखते जाना है, और इसके ऊपर सिलाई लगाते जाना है। बस यहाँ से थोड़ी सी एहतियात की आपको ज़रूरत होगी। अब इस तरह से ये देखें बिल्कुल ये जो हमने निशान लगाया है इसको अंदर रखते हुए यहाँ पर सिलाई लगा देनी है। यहाँ पर बिल्कुल गले के बराबर इस तरह से मैं कट कर दूँगी। अब हमने क्या करना है, हम कोई भी हिस्सा ऊपर नीचे जो है वो रख सकते हैं। एक हिस्सा सीधा आएगा और दूसरा अंदर की तरफ फोल्ड हो जाएगा, और इसके ऊपर लगा देनी है हमने प्रेस लगाने के बाद मैं क्या करूँगी, मैं दाईं साइड का जो है वो फोल्ड कर लूँगी और बाईं जानिब का वो सीधा कर लूँगी। मुझे इस तरह से ज़्यादा अच्छा लग रहा था। अब इसको प्रेस लगाने के बाद यहाँ पर एक कोने पर निशान लगा लेना है, यहाँ पर हमने सिलाई लगा लेनी है। ये देखें इस तरह से सीधी साइड पर भी नज़र आ रही है ये सिलाई, हमारी उल्टी साइड पर भी मगज़ी पर नज़र आ रही है। ये मैंने कपड़ा ले लिया है, इसको रेब रखते हुए हमने लंबी मगज़ी काट लें। अगर छोटा कपड़ा है तो 2 काट लें। इसकी जो चौड़ाई है तकरीबन 1/2 इंच से 1 पॉइंट ऊपर है, इस तरह से काट लेनी है। ये बैक के नेक पर हम बनाएंगे, लगाएंगे मगज़ी। इस तरह से 1/2 इंच ऊपर की तरफ बढ़ाते हुए हम पहले भी बैक नेक जो है वो रेडी करके बाद में भी सेंटर में जो कट है वो लगाकर तैयार कर सकते हैं। दोनों ही तरीके हैं, जो आपको आसान लगे आप कर लें। मैं बाद में इस तरह से अपना बैक नेक जो है बैक नेक पे पट्टी लगाऊंगी कट तैयार करने के बाद अपना। यहाँ से भी हमने, यहाँ पर आपने ध्यान से देखना है, दाईं जानब की जो हमारी मगज़ी लगाई थी वो अंदर की तरफ फोल्ड होगी। फिर हमने 1/2 इंच जो मगज़ी है वो ऊपर रखते हुए हमने इस पर सिलाई लगाते जाना है बिल्कुल गले के बराबर। अब यहाँ पर ऐसे फोल्ड करने के बाद मगज़ी को बिल्कुल किनारे पर सिलाई लगा लेनी है, और यहाँ से हमने 1/2 इंच छोड़ते हुए इस तरह से कटिंग कर लेनी है। अब हमने ऐसे फोल्ड करना है इस मगज़ी को, और अंदर की तरफ सारा हमारा जो गला है इस तरह से फोल्ड हो जाएगा बिल्कुल फ्रंट के बराबर। और इस साइड से भी बिल्कुल इसी तरह से ये जो हमने 1/2 इंच बढ़ाया था कपड़ा अंदर की तरफ फोल्ड होके, और ये देखिए इस तरह से बैक की तरफ जाएगा सारा, और यहाँ पर हम अच्छे से तरपाई कर लेंगे। ये हमारा जो है फाइनल लुक है। वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। किसी किस्म का कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में मुझसे ज़रूर पूछें आप। यहाँ पर मैंने बैक साइड पर इस तरह से टिच बटन लगा दिए थे ऊपर नीचे,
और दाईं साइड पर मैंने तरपाई कर दी थी, ये जो मगज़ी लगाई थी ना अंदर की तरफ फोल्ड करके, यहाँ पे मैंने तरपाई कर दी थी ताकि ये बार बार खुले ना।